आप एक अधिकारी इस्तीफा दे रहा है, कितने नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर ली। यह जालिम सरकार के तानाशाह का रवैया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए, इन्होंने ज़बरदस्ती उससे इस्तीफा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस तरह से नफरत की बात कर रहे हैं, एक तरफ चुनाव आयोग कहता है धर्म की बात और संविधान की बात करके कोई वोट नहीं लेगा, दूसरे तरफ ये हिंदू राष्ट्र की बात करके और संविधान बदलने की बात करके जो एक भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। बदलना, समाप्त करना, लोकतंत्र को समाप्त करना, पिछड़े, यही तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने कहा पीडीए मेरा भगवान है। संविधान, वो नया संविधान नहीं लगाएंगे, वो मनुस्मृति लागू करेंगे, फिर पिछड़ों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को वो गुलाम बनाएंगे, अशिक्षित करेंगे। और ये तो आरएसएस की सोची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े का जो बयान आता है, जो इस समय वायरल में चल रही है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव 400 के पार हम लोग कर लेते हैं, 400 के पार हम लोग को टिकट आ जाती है, चुनाव जीत जाते हैं तो संविधान बदलने की काम करेंगे, संविधान लिखने की काम करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं स्वामी जी? देखिए, ऐसा तो हम लोग हमेशा बार बार ये बोल रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है जिस तरह से चुनाव आयोग का सुप्रीमो ने इस्तीफा देते हैं। और ये तो आरएसएस की सोची समझी रणनीति है। संविधान, वो नया संविधान नहीं लगाएंगे, वो मनुस्मृति लागू करेंगे, फिर पिछड़ों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को वो गुलाम बनाएंगे, अशिक्षित करेंगे, उनको फिर वही कुएं पे नहीं चढ़ने देंगे, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होगा, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। ये एक जात विशेष का ये पूरा अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। ये तो सिद्ध होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग उनसे बुलवा रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पहले सदस्य हैं, बाद में वो संसद हैं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच रही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जिस तरह से ये बांड खरीदे, जो देश का नोटबंदी हुआ था, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का है तो वो नोटबंदी है। अब उसी में काला धन ब्रांड का है। तो ये निश्चित तौर से संविधान का बदलना, समाप्त करना, लोकतंत्र को समाप्त करना, पिछड़े, यही तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने कहा पीडीए मेरा भगवान है। पीडीए की ही रणनीति बचा सकता है इस संविधान को, लोकतंत्र को, संविधान को बचा सकता है, मानवता बचा सकता है, एकता बचा सकता है और मानव का धर्म अगर बचा सकता है तो वो पीडीए बचा सकता है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही बचा सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मूलधार जो है अखिलेश यादव जी हैं। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी गई थी और उत्तर प्रदेश से ही सफाया होगा। ये देश देख रहा है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आप संविधान के तहत संविधान पे अटैक कर रहे हैं। कहाँ गया बुलडोजर, कहाँ गया ईडी? इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस तरह से नफरत की बात कर रहे हैं, एक तरफ चुनाव आयोग कहता है धर्म की बात और संविधान की बात करके कोई वोट नहीं लेगा, दूसरे तरफ ये हिंदू राष्ट्र की बात करके और संविधान बदलने की बात करके जो एक भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। पूंजीवाद को भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाह रही है, गरीबों को और गरीब बनाकर उसे गुलाम बनाना चाहती है। इसका हम घोर विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक नौजवान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। 24 में उनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ कर भेजेगा। वही अरुण गोयल जी इस्तीफा दे देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इस्तीफा दे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, वो जेल जाएं। अरुण गोयल जी जो चुनाव आयोग वो इसको तो हम यही देख रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। आप एक अधिकारी इस्तीफा दे रहा है, कितने नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर ली। यह जालिम सरकार के तानाशाह का रवैया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए, इन्होंने ज़बरदस्ती उससे इस्तीफा मांगा है और राष्ट्रपति जी उसको स्वीकार कर लिए। दलित राष्ट्रपति केवल ढोंग करने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम की है। और इनकी जो गारंटी है, ये गारंटी है कि संविधान बदला जाएगा, ये गारंटी है कि 400 पार डीजल होगा, गारंटी है 400 पार पेट्रोल होगा। किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को ये अशिक्षित करेंगे, इनको फिर गुलाम बनाने की यही भारतीय जनता पार्टी की नीयत और गारंटी है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े का जो बयान वायरल हो रहा है कि 400 के पार होते हैं तो संविधान लिखने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे, उस पर आप महाराज जी का सुन रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।